एक समय की बात है, पवित्र गंगा के तट पर एक महात्मा जी रहते थे। उनका नाम तपोधन था। वे प्रतिदिन सवेरे उठकर गंगा में स्नान करने जाते थे, फिर तपस्या में लीन हो जाते थे। महात्मा जी उस वन में आसानी से उपलब्ध फलों को खाकर भगवान के भजन में अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनकी निष्काम और विरक्त भाव की साधना से उन्हें ढेरों सिद्धियां उपलब्ध हो गई थी। एक दिन जब वे स्नान आदि से निवृत्त होकर तर्पण कर रहे थे, तभी एक चुईया बाज के मुंह से छूटकर महात्मा जी की अंजलि में आ गिरी। महात्मा जी ने उस चुईया को सुरक्षित स्थान पर रखकर समाधि में लीन हो गए। जब वे समाधि से उठे, तब उस चुईया की ओर उनका ध्यान गया। महात्मा जी ने मंत्रोच्चारण करके उस चुईया पर जल छिड़का, जिससे वह एक सुंदर कन्या बन गई। महात्मा जी उस कन्या को लेकर अपने आश्रम में आ गए और अपनी पत्नी से बोले, देवी, इसे अपनी बेटी समझकर इसका पालन पोषण करो। महात्मा की पत्नी ने कहा, स्वामी, ये कन्या बहुत सुंदर है, इसलिए मैं इसका नाम रूपवती रखना चाहती हूँ। महात्मा जी की पत्नी ने खुशी खुशी उसका नाम रूपवती रख दिया। धीरे धीरे महात्मा जी की पत्नी के देखरेख में बेटी का पालन पोषण होने लगा। समय के साथ रूपवती युवा हो गई। महात्मा जी की पत्नी ने रूपवती के युवावस्था में कदम रखते ही पति से कहा, स्वामी, अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, अतः हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। अपनी पत्नी के विचार सुनकर महात्मा जी ने सोचा, उनकी पत्नी ठीक कह रही है। महात्मा जी ने अपनी कन्या के लिए गुणवान वर ढूंढने की इच्छा प्रकट करी। इसके लिए महात्मा जी ने सबसे पहले सूर्य देव को आमंत्रित किया। सूर्य देव ने प्रकट होकर महात्मा जी से बुलाने का कारण पूछा। महात्मा जी ने बताया, मैं अपनी बेटी रूपवती से आपका विवाह करना चाहता हूँ। आप जैसा वर पाकर मेरी कन्या धन्य हो जाएगी। सूर्य देव ने महर्षि से कहा कि आप अपनी पुत्री से पहले पूछ लीजिए कि मुझ जैसे दहकते हुए अंगारे रूपी वर को अपना पति स्वीकार करेगी या नहीं। महर्षि ने अपनी पुत्री को बुलाकर उससे पूछा, बेटी, हम सूर्य देव से तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, क्या तुम्हें स्वीकार है? रूपवती ने महर्षि को इनकार करते हुए कहा, पिताजी, मैं इनसे शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि ये काफी गर्म है और ज्वालामुखी के समान है। बेटी रूपवती का जवाब सुनकर महर्षि ने सूर्य देव से अच्छा वर बताने का अनुरोध किया। तब सूर्य देव ने कहा, महर्षि, मुझसे अच्छे तो बादल हैं, क्योंकि मुझे ढकने की वे क्षमता रखते हैं और मैं पूरी तरह अदृश्य हो जाता हूँ। महर्षि ने सूर्य देव को विदा किया और बादल को आमंत्रित किया। बादल ने मुनि श्रेष्ठ से बुलाने का कारण पूछा। मुनि श्रेष्ठ ने कहा कि मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके अंदर सूर्य देव को ढकने की क्षमता है। इसलिए मेरी कन्या के लिए आपसे अच्छा वर कोई हो ही नहीं सकता।
बादल ने कहा, महात्मा जी, आप अपनी कन्या से तो पूछ लीजिए। इस बार भी बेटी रूपवती ने विवाह करने से इनकार कर दिया। बादल ने महर्षि से कहा कि मेरी दृष्टि में वायुदेव मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हैं। वे मुझे पल भर में उड़ाकर छिन्न भिन्न कर देते हैं। महात्मा जी ने इस बार वायुदेव को आमंत्रित किया और कहा, मैं अपनी पुत्री रूपवती का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। इस बार भी बेटी रूपवती ने इनकार करते हुए कहा, मैं इनके साथ विवाह नहीं करूँगी, क्योंकि ये काफी गतिमान है। इन्हें पकड़ना आसान नहीं बल्कि असंभव है। इस बात को सुनकर वायुदेव ने महर्षि को बताया, मुझसे भी अधिक शक्तिशाली तो पर्वत है, जो मेरी गति को रोक देता है और मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। महात्मा जी ने इस बार पर्वतराज का आह्वान किया। इस बार भी रूपवती ने विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा, ये अत्यंत कठोर और शिथिल है, इसलिए मेरे योग्य नहीं है। बेटी रूपवती की ये बात सुनकर पर्वतराज ने कहा, मुझसे अधिक शक्तिशाली तो चूहा है। वह मेरे शरीर के अंदर छेद करके मुझे परेशान करता रहता है। पर्वतराज को विदा कर महात्मा जी ने चूहे को बुलाया। चूहे को देखते ही कन्या रूपवती उछलने कूदने लगी और बोली, पिताश्री, यही मेरे लिए योग्य वर है। मैं इन्हीं से विवाह करना चाहती हूँ। ये सुनकर महर्षि चौंक गए। महर्षि को याद आया, उन्होंने चूहिया को मनुष्य बनाया था। महर्षि ने अपनी बेटी रूपवती को पुनः चूहिया बना दिया और चूहे के साथ उसका विवाह करवा दिया। कथा सार यह है कि मनुष्य जीवन प्राप्त कर लेने पर भी रूपवती अपनी जाति को नहीं भूल पाई और अपनी जाति के प्रति उसका आकर्षण बना रहा। और हाँ, आप सब लोग कहाँ जा रहे हो? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ, परिवारजनों के साथ सबको शेयर करना न भूलें। मैं फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।